अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूं सब डिवीज़न दरमाड़ी के इलाका जो है करमकट्ठा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ परेशानियाँ इनको आ रही, क्या कुछ ये मीडिया के माध्यम से जो अपनी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। शफीक साहब, क्या कुछ कहेंगे आप, क्यों इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं? करामत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जो मेरे साथ ही बुज़ुर्ग खड़े हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये पूरा इसको कवर करे। ये जो बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं ये सारे बीपीएल कैटेगरी के हैं, कुछ लोग अंत्योदय कैटेगरी के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये स्कीम है PMAY, उनका ये कहना है कि मोदी साहब का कि हिंदुस्तान में कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। ठीक है, उन्होंने स्कीम लॉन्च भी की, उन लोगों के खाते में 50-50 हज़ार रुपया डाल भी दिया। अब मसला ये है कि ये बेचारे अब कहाँ से लाएंगे मटेरियल कि जो पक्का घर बनाएंगे 1-2 कमरे के लिए, जो 1 कमरे के लिए पैसा देता है गवर्नमेंट। माइनिंग खुल गई। हम DM रियासी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और डिप्टी CM सुनील चौधरी साहब का कि उन्होंने माइनिंग, हमारा जो लोकल माइनिंग अरनास नरलू का था उसको खोल दिया। लेकिन खोला तो सही, जब तक हमारे रास्ते खुलेंगे तब तक वो माइनिंग बंद हो जाएगा। ये किसको रोएंगे, ये कहाँ जाएंगे लोग? अगर इनको ऊपर से इनको नोटिस दिया जा रहा है बार बार कि मकान बनाओ नहीं तो रिकवरी हो जाएगी, ये होगा वो होगा। अब ये परेशान है। देखो ये बंदा हैंडीकैप है, इसका ये देखिए, कैमरामैन से गुजारिश करो। अब ये बंदा कहाँ से लाएगा माइनिंग उठा के? खचरे कहाँ से? क्या अरनास से खचरे में मटीरियल आ सकता है? यहाँ फिर घर बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। गाड़ी क्यों नहीं आ रही, क्या सर? इन्होंने टेम्परेरी जो रोड अभी खोला लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोला था, लेकिन उसमें वो भी मतलब अल्टो नहीं चल सकती है। अल्टो, फिर ट्रैक्टर की बात ही नहीं, टिपर डंपर की बात ही नहीं। कहाँ से सरिया सीमेंट लाना है, कहाँ से रेता बजरी लाना है, कहाँ से शटरिंग लानी है, फिर जाके कंस्ट्रक्शन करेंगे। डिपार्टमेंट का तो कहना है कि हमने रोड को थ्रू कर दिया ट्रैफिक में। सर उन्होंने जो रोड खोला है ना, टोटली टेम्परेरी खोला है। मतलब मैंने कहने का मतलब है कि उस पर अल्टो गाड़ी भी नहीं चल सकती है। लाइट मोटर व्हीकल, आप खुद इस एरिया का विजिट कर रहे हैं, आप खुद देखेंगे, आप सारा एरिया कवर करेंगे। पुराना जंदर हो या वो निम्मी नाला हो, कोटकट्ठा नाला हो, नूरू नाला, बुदुन, ये करमकट्ठा लेके जमलान, खुद देख लेना आप कि उसमें ट्रैक्टर आ सकता है, उसमें टिपर आ सकता है या कोई डंपर आ सकता है। हरगिज़ नहीं आएगी, मतलब कोई गाड़ी उसमें नहीं आ सकती है। अब ये लोग परेशान हैं, कम ज़बान है, कोई फरियाद सुनने के लिए नहीं आता। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके चैनल का कि आप यहाँ पे आए, इन लोगों की बात जो है ये हाई लेवल तक पहुँचे, ये DC रियासी तक पहुँचे, क्योंकि इस रोड को कम से कम बहाल किया जाए। कम से कम इस पर ट्रैक्टर या मोटर, ये बड़ी जो हैवी व्हीकल है, डंपर, रेत बजरी तो आज रेत बजरी खुला है, अब ये परेशान है, अब कैसे लाएंगे वो? डिपार्टमेंट से हमारी बात होती है PMJSY से, AW मोहर से, वो कहते हैं कि हमने I-30 को लेटर लिखा है, जो फ्लड में रोड डैमेज होंगे इसको पैसे के लिए यानी सेक्शन किया जाए, फिर उसके बाद डंगे वगैरह लगाएंगे। सर वो जो बड़ा डैमेज है ना, बड़ा डैमेज के लिए वो पैसा मंगाते रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी अलाटमेंट दी हुई है ठेकेदारों को, जो ऑलरेडी टेंडरिंग में है, जो लैंड स्लाइडिंग की टेंडरिंग हर साल होती है 31 मार्च to 31, वो ठेकेदार कहाँ है? उसको क्यों नहीं वो काम कसते हैं? उसको क्यों नहीं वो ढूंढते हैं? क्यों उसको छुपा के रखा? क्यों उसको पना दे रहे हैं वो अपनी गोद में? खाली बिल निकालने हैं। और ये किसको? ये भी तो कहना है कि हमारी पिछली लाइबिलिटी 2023 से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई। देखिए, अगर लाइबिलिटी है, हम मानते हैं लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी होने के बावजूद दूसरा काम क्यों टेंडर डालते हैं? क्या मजबूरी है? उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है ठेकेदारों को। अगर पुरानी लाइबिलिटी है 50 लाख की या करोड़ की और नया काम में पकड़ लूँ, मेरे पास जब कैपेसिटी है ही नहीं काम करने की, तो क्यों नया काम लेना है? और वो डिपार्टमेंट उस ठेकेदार को क्यों अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट दे रहा है? अगर उसकी पुरानी लाइबिलिटी क्लियर नहीं होती है तो दूसरा काम देने की क्या मजबूरी है? क्या एक ही ठेकेदार है? बहुत सारे, ये स्टेट लेवल का टेंडर लगता है, इसका स्टेट गैरेज का टेंडर लगता है जो स्लिप स्लाइड का होता है। तो ये कुल मिला के डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसमें झूठा साबित हो रहा है और बीच में हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये गरीब लोग, इस जनता, इसको कौन खबरगिरी करेगा? इनकी कौन फरियाद सुनने के लिए यहाँ? कल भी रात को जब हमने खबर की, तहसीलदार दरमाड़ी से बातचीत हुई, एक्शन से हुई, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने रात को मशीन भेजी, रोड को रिस्टोर किया। सर मशीन भेजी, कहीं रात के 10 बजे के बाद मशीन आई, कोई हमें पता नहीं। सुबह जो लोग यहाँ से, कोई रियासी जाता है, कोई दरमाड़ी जाता है, कोई कॉलेज यहाँ पे है जाता है, कोई बच्चा हायर सेकेंडरी में पढ़ने बुधन जाता है, कोई गाड़ी का आता पता नहीं। मशीन रात को आई हुई थी, उसने मशीन को कहीं टेम्परेरी लोडर मार दिया मलबा प्लान के, लेकिन गाड़ी उस पर चलने के काबिल नहीं है। आप खुद वहाँ देख के, वीडियो कहाँ की है जो हमने कल चलाई थी अपने चैनल पे, पत्थर डाल रहे हैं लोकल लोग, लेबर लगी है, बस वो यहीं पसेड़ा वाली जो है ना, पसेड़ा वाली के जहाँ से करमकट्ठा रोड निकलता है और बुधन रोड, वहाँ पे एक जो बड़ा स्लाइड हुआ था, उन्होंने टेम्परेरी रोड रिस्टोर किया था पिछले हफ्ते में, लेकिन जो 6 तारीख को बारिश हुई
6 तारीख को बारिश होने के बाद अभी तक वो बंद था। कल रात कहीं मशीनरी आई, थोड़ा सा उसने कर दिया, लेकिन गाड़ियाँ मोटरेबल रोड नहीं है अभी भी। अब कोई बड़ा ऑफिसर कोई वहाँ पे आए, कोई जे डिपार्टमेंट का आए, वो देखेगा खुद। वो अब दफ्तरों में बैठे हैं, वो अयाशी कर रहे हैं। मशीन बेच दी, बिल निकला, चल भाई पब्लिक मरे तो मरने दो। आपका कहने का मतलब है कि धर्माड़ी से ऊपर जो गाड़ी बुद्धन नहीं पहुंच पाती, बड़ी कोई बहुत ज़्यादा रिस्क है सर। यहाँ मैं एक ड्राइवर पेशे से जुड़ा हूँ, ठीक है। मेरा डेली का सफ़र रहता है जम्मू बुद्धन अप डाउन। देखिए, अगर यहाँ पे हादसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कमर्शियल व्हीकल में चलाता हूँ, हमारे पास तकरीबन 10-12 पैसेंजर डेली यहाँ से अप डाउन हम करते हैं जम्मू बुद्धन। कहीं ऐसे रोड हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम अपने जान को खतरे में डाल के उन गाड़ियों को चलाना पड़ता है। हमें मजबूरी है, हमारा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन इन लोग सफ़र हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? देखिए, अगर यहाँ से हमें लैंचा से होके जाना पड़ता है, जहाँ हमें 30 किलोमीटर अक्सर सफ़र करना पड़ता है, और वो रोड भी मोटरेबल, मतलब गाड़ी चलाने के काबिल नहीं है। टेम्परेरी टोटल फ्रॉड है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ब्रिज भी सेक्शन हुआ था। 4 साल हो गए ब्रिज, मतलब 2 साल अलाटमेंट दी हुई को ठेकेदारों को। एक पुराना जंदर, दूसरा मगाट नाला, अलाटमेंट दी हुई है, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? क्या लगता है किसकी लापरवाही है? लापरवाही महकमे की है। महकमे को नोटिस भेजना चाहिए ठेकेदारों को, उन ठेकेदारों को ढूंढना चाहिए वो ठेकेदार कहाँ बैठे हैं, आखिर उन्होंने क्या सोच के काम ले रखा है, और इसको कंप्लीशन कब होगी, कब ये गाड़ियाँ चलेंगी, और कब इस लोगों को राहत मिलेगी। अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हुए हैं पब्लिक के लिए, किस लिए वो खर्चा किया, लेकिन वो ठेकेदार काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक। अब वो डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है। अगर ठेकेदार कहाँ के उसको नोटिस भेजो, काम स्टार्ट कराए, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई है? हम अगर टैक्स पे करते हैं, अगर हम यहाँ पे जो भी गाड़ी चलती है टैक्स देती है रोड पे चलने का, लेकिन पब्लिक टैक्स भरती है, हर चीज़, मतलब हर चीज़ पे GST लगा हुआ है। अभी थोड़ा रिलैक्सेशन हुई, लेकिन हर चीज़ पे टैक्स है। लेकिन वो रोड बनने के लिए टैक्स दे रही है पब्लिक, हर ब्रिज बनने के लिए, रास्ते बनने के लिए, लेकिन वो रास्ते हमें फिर नहीं मुहैया हो रहे हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आवाम टैक्स पे करने के बाद वो फैसिलिटी जो उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड महकमा कोई भी सरकार नहीं दे पा रही, नंबर 1। नंबर 2, 3-3 महीने से लोगों की गाड़ियों को जंग लग चुका है, वो एक जगह पर खड़ी हैं, उनको निकालने के लिए कोई वारिस ही नहीं है। कहाँ से निकाले? जिसने गाड़ी बड़ी मतलब ली है लोन पे, उसकी किस्तें ड्यू हो रही हैं, लेकिन वो गाड़ी कैसे, अब उसको लगता है 50,000 रुपये उसको पर्सनली देना पड़ेगा मशीन वाले को, ताकि वो अपनी गाड़ियाँ निकाले। नाइंसाफ़ी है। कुल मिला के हमारे गरीब लोगों को हरास किया जा रहा है, मेरा मानना है। मैं तो कह रहा हूँ खैर कि लोगों के साथ जो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके साथ भी नहीं करेगा। लेकिन बहुत बड़ा दुख होता है कहने को कि इन लोगों के साथ क्या हशर हो रहा है। बयान ही मत पूछो कि कितना कुछ हो रहा है हमारे साथ, लेकिन गरीब लोग सफ़र हो ही रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ नहीं तो वहाँ पर गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों से कि खुदारा हमारी गुर्बत को देख के मत पीसो, लेकिन अपने अल्लाह के पास आपने भी जवाब देना, इन लोगों के साथ रहम करम कीजिए। देखिए, हमारी यही गुजारिश है, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करें। ये देखो बुजुर्ग लोग हैं, देखिए ये बंदा जो है ना हैंडीकैप है, मतलब माजूर है, ये खड़ा भी रह रहा है इस लाठी के सहारे, और दूसरा ये इनका भाई है। इसी तरह काफ़ी लोग हैं, जैसे पीछे बुजुर्ग हैं, और ये बंदा इस बुजुर्ग ने बाथरूम बनाया, जनाब बाथरूम बनाया मजदूरी करके, और वो बाथरूम जो है वो पूरा मतलब बह गया। रोड का जब मलबा, हाँ नहीं मलबा उन्होंने रखा ना आगे, पीछे जब पानी आ गया तो मलबा शलबा लेके बाथरूम ख़त्म। 10 बार इसने एप्लीकेशन दी AWE मोहर को, और एप्लीकेशन गैप कर दी। कम से कम इसको बाथरूम बना के देना चाहिए डिपार्टमेंट, अगर इसका नुकसान हुआ। पहले तो इनको मलबा किसी के ज़मीन में इनलीगल डालने की इजाज़त ही नहीं होती है। हमारे लोगों ने बहुत कॉपरेट किया। डंपिंग यार्ड नहीं था जहाँ ये मलबा? सर डंपिंग यार्ड होता है, हर स्टेप टेंडर होता है, इनके पास सब लिया हुआ, लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं बनाए। हमारे लोगों ने बहुत कॉपरेट किया रोड बनाने में, क्योंकि हमारी मांग थी जहाँ मतलब डालने की गुंजाइश नहीं थी वहाँ पे भी डालनी थी, क्योंकि रोड की डिमांड थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ड्रेन नहीं बनाई, डंगा नहीं बनाया टाइम पे। हमारी मस्जिद डैमेज में है, मस्जिद की आपने कंडीशन देखी, मैंने SDM साहब को पर्सनली ये उसके फ़ोटो भी डाले लास्ट जब स्लाइडिंग हुई कि वहाँ पर दीवार लगाई जाए। और उसके बाद पीछे हमारे कब्रिस्तान जगह जगह बह गए, कब्रें, हमारे जो बुज़ुर्गों की जो कब्रें थी वो डैमेज कर दी डिपार्टमेंट ने जनाब, लगा हुआ। अब सबसे बड़ी कोताही जो है डिपार्टमेंट की है, उनको थोड़ा होशियार होने की ज़रूरत है। उनको यहाँ पे काम करना चाहिए, उनको यहाँ पे कोई मुलाजिम भेजना चाहिए जिसकी ड्यूटी है वो खुद यहाँ के आके स्पॉट पे विजिट करे और देखे कहाँ कहाँ पे नाली बनानी, कहाँ पे डंगा बनाना, कहाँ क्या करना है। वो उल्टी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है बीच में। ये आपने सुन लिया शफीक अहमद जी थे करमकट्ठा से, इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश
इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पे पुराना जंदर से जो बुद्धन करमकट्ठा रोड है इसको ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए, बड़ी गाड़ियों के लिए यानी बाहर किया जाए। अगर कोई माइनिंग बजरी वगैरह यहाँ लानी है, PMAY के मकान लोगों के इस फ्लड में जो है वो गिर गए हैं, उसको बनाने के लिए अगर बजरी लानी है तो बड़ी गाड़ी जो है इस रोड पे जो है वो नहीं चल सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि फौरी तौर पे इस रोड को जो है बड़ी गाड़ियों के लिए जो है वो ठीक किया जाए, लैंडस्लाइडिंग को हटाया जाए। तो क्या कुछ राय है, जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि ये वीडियो जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो है वहाँ तक पहुँच सके, LG इंतज़ामिया तक पहुँच सके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और सब डिवीज़न दरमाड़ी मोहर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल के साथ, शुक्रिया।